नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। अगर आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं तो आप अवश्य ही जानते होंगे हम सप्तऋषि सीरीज पर वीडियो बना रहे हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारी सप्तऋषि सीरीज को अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारद्वाज गोत्र आपको सभी जाति, वर्ण और समाज में मिल जाएगा। प्राचीन काल में भारद्वाज नाम से कई ऋषि हुए हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा, जिन्होंने 765 मंत्र लिखे। वैदिक ऋषियों में ऋषि भारद्वाज का अति उच्च स्थान है। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, उनमें से यंत्र, सर्वस्व और विमान शास्त्र की आज भी चर्चा होती है। चरक ऋषि ने भारद्वाज को अपरिमित आयु वाला कहा है। अपरिमित का मतलब होता है असीमित, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। भारद्वाज ऋषि काशीराज दिवोदास के पुरोहित थे और दिवोदास के पुत्र के भी पुरोहित थे, और उनके पौत्र छत्र का भी उन्होंने ही यज्ञ संपन्न कराया था। वनवास के समय प्रभु श्री राम इनके आश्रम में गए, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधिकाल था। इन्हीं प्रमाणों द्वारा इन्हें अपरिमित की उपाधि से नवाजा गया। अंगीरा वंशी भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। बृहस्पति ऋषि का अंगीरा के पुत्र होने के कारण ये अंगीरा वंशी कहलाए। भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और एक पुत्री जिनका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा मानी गई है। इनकी दूसरी पुत्री का नाम कशिपा था। इस प्रकार इनकी 12 संतानें मंत्र दृष्टा ऋषियों की श्रेणी में सम्मानित थी। ऋषि भारद्वाज ने बड़े गहन अनुभव किए। उनकी शिक्षा के आयाम अति व्यापक थे। इन्होंने इंद्र से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया और अनेक ऋषियों को व्याकरण सहित पढ़ाया भी था। भारद्वाज ऋषि ने इंद्र से आयुर्वेद पढ़ा, ऐसा चरक ऋषि ने लिखा है। अपने इस आयुर्वेद के गहन अध्ययन के आधार पर इन्होंने आयुर्वेद संहिता की रचना भी की। भारद्वाज ने महर्षि भृगु से धर्मशास्त्र का उपदेश लिया और भारद्वाज स्मृति की रचना की। नाइट ब्रदर्स से 2500 वर्ष पहले वायुयान की खोज ऋषि भारद्वाज ने कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। पुष्पक विमान का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा, जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इनके विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेस शटल का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने वाले विमानों के संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार एक साथ व्याकरण शास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद और भौतिक विज्ञान वेत्ता ऋषि भारद्वाज थे। इसे अनेक ग्रंथ और अन्य ग्रंथों में दिए उनके उदाहरण की प्रमाणित करते हैं। वैदिक काल के बाद महर्षि भारद्वाज की सबसे शक्ति उपस्थित त्रेता युग की श्री राम कथा में मिलती है। रामायण में इन्हें तपस्या के बल से तीनों कालों की सभी बातों को जानने में समर्थ कहा गया है। श्री राम ने इनके कहने पर ही वनवास के समय चित्रकूट में वास किया था। जब राम ने इनकी पर्णशाला में प्रवेश किया तो इन्होंने राम, लक्ष्मण व सीता का स्वागत कर सभी को अद्भुत उपहार भेंट किए। राम को लाने के लिए चित्रकूट जाते समय भरत भी महामुनि वशिष्ठ के साथ इनके आश्रम में पहुंचे थे। इन्होंने भरत को राम के वनवास के कारण कैकेयी पर आक्षेप न करने का परामर्श दिया था और कहा था कि राम का वनवास देवताओं और ऋषियों के कल्याण के लिए विधि द्वारा नियत है। रामायण काल की भांति महाभारत काल में भी भारद्वाज पूरे प्रभाव के साथ उपस्थित रहे। महाभारत के प्रमुख पात्र द्रोण इन्हीं के अयोनिज पुत्र थे। अयोनिज अर्थात गर्भ से पैदा न हुआ हो, जैसे कि देवी सीता। इनके पिता बृहस्पति ने इन्हें आग्नेयास्त्र दिया था। भारद्वाज ने अग्निवेश को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। द्रौपदी के पिता द्रुपद ने इन्हीं से अस्त्रों की शिक्षा ली। ये उत्तर दिशा के प्रमुख ऋषि और अस्त्र विज्ञान वेत्ता थे।
भारद्वाज को प्रयाग का प्रथम वासी माना जाता है। प्रयाग में उन्होंने धरती के सबसे बड़े गुरुकुल की स्थापना की और हजारों वर्षों तक विद्यादान करते रहे। इन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रयाग में अधिष्ठाता भगवान माधव की परिक्रमा भी स्थापित की, जो संसार की पहली परिक्रमा मानी जाती है। भारद्वाज ने विधान किया, जो इस परिक्रमा को करेगा उसके पापों का क्षय व पुण्यों का उदय होगा। आज भी प्रयाग में इस परिक्रमा के बिना अनुष्ठान व श्राद्ध आदि फलित नहीं माने जाते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट सप्तऋषि की जीवन गाथा के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।